एक ऐसे एक शेर है जो आजकल शोज में भी मैं पढ़ रहा हूँ, वो सुनाता हूँ मैं। ठीक है, कि कहा है कि तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी, कि तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी, मैं इस तरह आग न होता जो हो जाती तू मेरी। कि हर एक सांस से दहक जाता है शोला दिल का, शायद हवा में फैली है खुशबू तेरी। बहुत लोगों को शायद पता नहीं है, तो अपन बहुत ज्यादा हैवी म्यूजिकल बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, तो अपने खानदान में मेरे दादा उस्ताद मोइनुद्दीन खां साहब, ठीक है, मेरे वालिद साहब उस्ताद इस्माइल खां साहब। ठीक है, तो घर में ही इतना म्यूजिक का माहौल होता था और गाने वाले बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और मुझे थोड़ा दिलचस्पी शुरू हुई मेरी पढ़ने में शायरों को, तो मुझे पहले से पता थी ये गजल। मुझे मालूम है कि हर एक बात पे कहते हो तुम, तो तू क्या है। ठीक है, तो अक्सर लोगों को शायर पहले पता होता है और उसके बाद वो पढ़ना शुरू करते हैं कि यार गालिब का एक शेर ऐसा ऐसे ऐसे है। तो मुझे लोगों के आधे आधे दीवान याद थे और बाद में पता चला कि अच्छा ये तो फैज अहमद फैज का है। तो वो थोड़ा रिवर्स इंजीनियर हुआ तरीका। ऊपर से फिर क्या होता है कि जब आपको इश्क होता है तो क्या होता है, उन्होंने कह दिया अरे जश्न रैगता किसा चाल रहा हो रहा है। अरे दिख तो ना रहा। हाँ, तो यार जब इश्क होता है ना आपको, तो क्या होता है कि आप अब यार अपने को गिटार बजानी नहीं आती है। ठीक है, तो कोई तो हथियार निकालना ही पड़ेगा ना। तो उस वक्त थोड़ा मोड़ा लिखने की कोशिश करी, उसमें से कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ सही है, कुछ गलत है। तो बस वही है। आज अच्छा वाला सुनाएंगे, बुरा वाला? देखो अपना वाला सुनाएंगे। क्या बात है। नया शेर हाँ, सुनाने वाला। एक शेर सुना रहा था मैं। हाँ, चलो। सब सुन लो। ठीक है, कि बहुत मासूम लड़की है, बहुत बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती। इश्क की बात नहीं समझती। बहुत मासूम लड़की है, इश्क की बात नहीं समझती। न जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। ओ वाह, न जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। वाह। और शेर है कि हाँ, सही बात है तो कहती है। अच्छा। हाँ, सही बात है तो कहती है, अल्फाज समझ लेती है, जज्बात नहीं समझती। ओह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। काफी डेडली। ये एक नज्म है जिसका नाम है कि ये खत है उस गुलदान के नाम, ये खत है उस गुलदान के नाम, जिसका फूल कभी हमारा था। सुनिएगा जरा। तो ऐसा है कि वो जो अब तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो, वो जो अब तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। मेरी जान के हकदार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। कि वो जो जुल्फ बिखेरे तो बिखरी ना समझना, कि वो जो कभी जुल्फ बिखेरे तो बिखरी ना समझना, अगर जो माथे पे आ जाए तो बेफिक्री ना समझना, दरअसल उसे ऐसे ही पसंद है। कि जो जुल्फ बिखेरे तो बिखरी ना समझना, अगर जो माथे पे आ जाए तो बेफिक्री ना समझना, दरअसल उसे ऐसे ही पसंद है, उसकी खुली जुल्फों में उसकी आजादी बंद है। एक ऐसे थोड़ा साइकोलॉजिकल टर्म है कि ज्यादा अगर लड़की बालों के साथ खेल रही है तो वो आप पे हिट कर रही है, इंटरेस्टेड है, तो ऐसे माना जाता है। ठीक है, तो उस आर्गुमेंट को रिजेक्ट करते हुए, डिफाई करते हुए कि जो जुल्फ बिखेरे तो बिखरी ना समझना, अगर जो माथे पे आ जाए तो बेफिक्री ना समझना, दरअसल उसे ऐसे ही पसंद है, उसकी आजादी उसकी खुली जुल्फों में बंद है। खुदा के वास्ते जानते हो अगर 1000 बार जुल्फे ना सवारे तो उसका गुजारा नहीं होता। जानते हो अगर 1000 बार जुल्फे ना सवारे तो उसका गुजारा नहीं होता। वैसे दिल बहुत साफ है उसका, इन हरकतों को इशारा नहीं होता। खुदा के वास्ते उसे कभी टोक न देना, उसकी आजादी से उसे कभी रोक न देना, क्योंकि अब मैं नहीं तुम उसके दिलदार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। कि यूं इस तरह मैंने तेरे मेरे इश्क का इतिहास लिखा। यूं इस तरह मैंने तेरे मेरे इश्क का इतिहास लिखा है। वाह वाह, क्या बात।
क्या मैंने बात? हर नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ खास लिखा है। ओहो 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 और इसी पे खत्म हो गया और कुछ डिटेल में नहीं जाएगा? भाई प्यार ऐसी होता है, बचपन का प्यार वैसी था, ठीक है? कि यूं इस तरह तेरे मेरे इश्क का इतिहास लिखा है। हाँ। मैंने हर नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ खास लिखा है। हाँ। और तुम फेसबुक पर चेक इन चाहे जहां से करो, हाँ तुम फेसबुक पर चेक इन चाहे जहां जहां से करो। मैंने अपनी डायरी में तो तुम्हें अपने पास लिया। काफी मेरी जिंदगी की पहली कविता जो मैंने लिखी थी वो सुना रहा हूँ आप सबको आज। ये शायद पहली बार किसी वीडियो पर रिकॉर्ड हो रही कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब समय खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। कि ऊंच नीच से परे मजाल आंख में भरे, मैं लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए, न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम को था ढल गया, वो रात से था डर गया, मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। बहुत बढ़िया। आगे है कि भावनाएं, आगे है कि भावनाएं मर चुकी, संवेदनाएं खत्म है, अब दर्द से क्या डरूं, जिंदगी ही जख्म है, मैं बीच रह की मात हूं, बेचान स्याह रात हूं, मैं काली का श्रृंगार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं, मैं शून्य पे सवार। लास्ट एक पैरा ये है कि इसमें कि जैसे भगवान राम जो थे वो सूर्यवंशी थे, ठीक है, और रावण बहुत ज्ञानी माने जाते थे कि हूं राम का सा तेज मैं लंकापति सा ज्ञान हूं, कि हूं राम का सा तेज मैं लंकापति सा ज्ञान हूं, किसकी करूं आराधना सबसे जो मैं महान हूं, ब्रह्मांड का मैं सार हूं, मैं जल प्रवाह निहार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं। बहुत 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 बढ़िया जाकिर, बहुत बढ़िया। हाँ, कि मेरे कुछ सवाल हैं जो सिर्फ कयामत के रोज पूछूंगा तुमसे। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरे कुछ सवाल हैं जो सिर्फ कयामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके इस लायक नहीं हो तुम। फिर से मैं सुना देता हूं, चलो ठीक है सुना देता है। कि मेरे कुछ सवाल हैं जो सिर्फ कयामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके इस लायक नहीं हो तुम। मैं जानना चाहता हूं क्या रकीब के साथ भी चलते हुए शाम को यूं ही बेख्याली में उसके साथ भी हाथ टकरा जाता है क्या तुम्हारा? क्या अपनी छोटी उंगली से उसका भी हाथ थाम लिया करती हो क्या, वैसे ही जैसा मेरा थामा करती थी? क्या बता दी सारी बचपन की कहानियां तुमने उसको, जैसे मुझे रात रात भर बैठकर सुनाई थी तुमने? क्या तुमने बताया उसको कि 30 के आगे की हिंदी की गिनती आती नहीं तुमको? वो सारी तस्वीरें जो तुम्हारे पापा के साथ, तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारी थी, जिनमें तुम बड़ी प्यारी लगी, क्या उसे भी दिखा दी तुमने? ये कुछ सवाल हैं जो सिर्फ कयामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके इस लायक नहीं हो तुम। एक चार और लाइनें हैं इसमें कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो भी जब घर छोड़ने आता है तुमको तो सीढ़ियों पर आंखें मीच कर क्या मेरी ही तरह उसके सामने भी माथा आगे कर देती हो क्या तुम, वैसे ही जैसे मेरे सामने क्या करती थी? क्या सर्द रातों में बंद कमरों में क्या वो भी मेरी ही तरह तुम्हारी नंगी पीठ पर अपनी उंगलियों से हर्फ दर हर्फ खुद का नाम गोदता है, और तुम भी क्या अक्षर बा अक्षर पहचानने की कोशिश करती हो क्या, जैसे मेरे साथ क्या करती थी? ये कुछ सवाल हैं जो सिर्फ कयामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो इस लायक नहीं हो। जोरदार तालियां।